नमस्कार, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज मैं जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वो हैं आचार्य पंडित सूर्य नारायण शुक्ल जी, जो मुख्यतः श्रीमद् भागवत कथा, रामायण प्रसंग सहित तमाम यज्ञ अनुष्ठानों में इनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है। और अपने देवों की नगरी देवरिया क्षेत्र से ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप आते हैं। इस नाते मैं आपका सबसे पहले तो स्वागत करता हूं। और मैं तमाम मित्रों से भी निवेदन करता हूं कि आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान अगर कराना हो आपको, तो आप चाहे तो आचार्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं और साथ साथ इनकी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत ही सरल और सीधे व्यक्तित्व के धनी और सहजता के साथ आसानी से किसी को अपनी वाणी से, अपनी कथा से, संगीतमय कथा से आप जिस तरह से सुनना चाहेंगे उस हिसाब से आपको लाभान्वित करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो अपने मुखारविंद से कुछ कहना चाहेंगे, हमारे मित्रों तक कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे? जी, भैया जी को सादर प्रणाम। आज सौभाग्य हमारा भी है, चूँकि काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रहा था कि आपके श्री चरणों का आशीर्वाद लूँ, इसलिए कि आप हमारे गार्जियन हैं, बड़े भैया हैं, पिता तुल्य हैं। और आप तो वैसे ही समाज को एक नई दिशा देने के लिए नित्य प्रति कुछ न कुछ अपने कविता के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर और अच्छे मार्ग पर लाने के लिए आप अग्रसर रहते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और मैं भगवत सेवा में लगा रहता हूँ। वैसे तो कर्मकांड हुआ या फिर संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई या रामचरितमानस जी पर कुछ प्रसंगों का अनुकरण करके और समाज में जो है ये जो भी भ्रांतियां फैल रही हैं या फिर लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको हम भी लाने का प्रयास अपनी कथा के माध्यम से करते हैं। हमारा यही काम भगवान। क्योंकि आप आचार्य हैं और हमारे सनातन धर्म में आचार्यों की बड़ी अहम भूमिका रही है। ये छुआछूत की जो प्रथा है, जो लोग ऊंच नीच की बात जो करते हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, कुछ लोग ऐसे किंवदंतियों में आ जाते हैं कि अब अर्थ का अनर्थ लोगों ने निकाल लिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब कह के अब लोगों को एक भ्रम लोगों के अंदर फैला गया, जिसका अर्थ कुछ अलग हो और उसका अर्थ अलग बताया गया। तो ये इसको लेकर के आपके मन में क्या विचार है? जी भैया, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत। समस्त पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो समस्त पुराणों का सार भी है श्री रामचरितमानस जी। बिल्कुल बिल्कुल है। अब रह गई बात भैया, जैसे वेद की भाषाएं बड़ी जटिल हैं। हाँ। वेद में लिखा कुछ और रहता है, पढ़ा कुछ और जाता है और उसका मतलब कुछ और निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अधूरा ज्ञान जो है विनाश का कारक होता है। तो अगर किसी पुराण विद्या सनातनी हमारे शास्त्रों में कहा गया, जैसे आप गुरु परंपरा से किसी विद्या को ग्रहण करते हैं तो वो विद्या आपको कल्प वृक्ष के समान फल प्रदान करती है। बिल्कुल। और समाज को नई दिशा देगी। बिल्कुल। अब उनके विषय में ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं रहेगा, इसलिए कि वो विवादों में नित्य आए बने रह रहे हैं। तो वो नहीं, हमारा कहने का अर्थ यह था कि हम जो ऊंच नीच और छुआछूत की बात जो रखते हैं अपने अंदर, चूँकि आप भी एक आचार्य है और पांडित्य कर्म से आप जुड़े हैं, तो इस नाते आपसे ये प्रश्न मैं किया कि ये छुआछूत क्या उचित है? इस तरह की भैया वर्ण व्यवस्था बनाई गई है समाज को चलाने के लिए, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन भी है कि यदि शूद्र ही है और वो ब्राह्मण का कर्म करे, यानी पांडित्य कर्म नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जैसे वहाँ शुद्धता से रहे, पवित्रता से रहे और सनातन संस्कृति की जो नियमों का पालन शास्त्रों में बताया गया है उसका पालन कर रहा है और समाज को भी अच्छे मार्ग पे लेके चल रहा है, तो उसमें हम भेदभाव नहीं करते। बिल्कुल सही आपने कहा। अब रह गई बात, अब आगे बहुत सारी बातें हैं, उनमें ज़्यादा उलझना ठीक नहीं है। देखिए, मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करड़ी उच्च न हो जी। तो उच्च कुल से ही उच्च नहीं होता। आपके कहने का अर्थ ये रहा कि आदमी छोटे वर्ग से इसमें बहुत लेना देना नहीं जी। और इसका
एक नहीं हजारों प्रमाण भी है। जी रविदास से लेके सुपन भगत से लेके तमाम जी, ऐसे जी, प्रमाण जी, हैं जी। जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जी, अच्छा पद उनको जी, मिला। जी। और हर जगह सनातन में कहीं किसी तरह का इस तरह का कोई विभेद रहा नहीं है। नहीं। हमको आज भी ये है कि शादियां होती है हमारे यहाँ, तो आखिर ये पंडित ने ही, ब्राह्मण ने ही इस बात को बनाया है, जो जिसमें है कि अगर हरिजन के यहाँ से अगर नगाड़ा नहीं आया तो माता हाँ, नहीं पूजा नहीं पूजा जाएगा। डोम के वहाँ से डाल नहीं आया तब तक शादी नहीं होगी, मोर माली लेके नहीं आया तो ऐसे ये सब लोगों को एक सूत्र में जोड़ा जोड़ने गया के लिए है। वर्ण व्यवस्था जी, बनाई गई ना है, कि बस। इन लोगों को ये जो आजकल भी हम जो जी। फैला रहे हैं लोग, ये जी। अपने सनातन से इन लोगों को अलग करने के लिए कहीं जी, जी। अब इसी से टूट के बौद्धिस्ट हुए, इसी से जैन हो गए। ये जो है आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने सुना भी आचार्य पंडित सूर्य नारायण शुक्ल जी से, इनके मुखारबिंद से जो ये बातें आई। तो मित्रों, अगर आपको कहीं भी इस तरह से अगर कोई कथा प्रवचन करवाना हो, श्रीमद् भागवत कथा अगर श्रवण करना हो, तो आप चाहे तो इनकी सेवाएं ले सकते हैं। इनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप चाहेंगे तो उस पर इनकी बहुत सारी ढेर सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पंडित पूज्य नारायण जी के नाम से है आपका चैनल। पूज्य नारायण जी है ना? जी, जी, पूज्य नारायण जी के नाम से आपका चैनल है। तो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से भी आप चाहेंगे तो आपको सरलता से आप आसानी से मिल सकते हैं। और आपका मोबाइल नंबर भी आप अगर बोल दें तो मैं 96 28 13 94 47 96 28 13 94 47 94 47। जी। तो ये आपको नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, आपके वीडियो के नीचे आपका नंबर भी इसमें हम ऐड कर देंगे। आपको जब भी कहीं ज़रूरत पड़े आसानी से आपसे मिला जा सकता है। और बिल्कुल सरल भाव में, सरल शब्दों में, सहजता के साथ सर्वग्राही कथा, जो हमने तो कुछ एक जगह सुना है जहाँ राजू बाबू कहाँ से वास्तव जी वहाँ आप ही ने ये किया, मैंने सुना, और बड़े अच्छे ढंग से समझिए आप कथा कहते हैं। इसलिए मैं आपका बड़ा स्वागत करता हूँ और पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब भी आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आचार्य पंडित सूर्य नारायण शुक्ल जी से आप संपर्क साध सकते हैं। नीचे आपका नंबर दिया रहेगा। आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो तमाम मित्रों में शेयर करके सनातन की इस कीर्त को, इस पताका को अजर अमर करने में जिन लोगों की अहम भूमिका रहती है, ऐसे अग्रणी हमारे आचार्य होते हैं। और इनका अभिनंदन मैं करते हुए पुनः आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री नारायण। प्रणाम।